यूरोप अमेरिका मिला देंगे तब भी हमारा आबादी उनसे ज़्यादा है। तो ऐसे में भारत में इतने ज़्यादा कोरोना फैला, वो धीरे धीरे फैला। उसका कारण भी है, आप लोगों को मालूम है कैसे हुआ, क्या हुआ, तमाम तरह की राजनीति हुई। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो इतने ताबड़तोड़ उन्होंने काम करे भारत के लोगों को बचाने के लिए। हर प्रकार का, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे पीपी किट हो, चाहे और तमाम सुरक्षा के जो भी उपाय हो, हॉस्पिटल में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का हो, चाहे इलाज की बात हो। उसके बाद भी आपने जो कहा कि कोरोना इतने ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बाद क्यों खोला जा रहा है, उसका बड़ा कारण है कि कोरोना से ज़्यादा कैंसर से लोग मर रहे हैं। अकेले बिहार जैसे प्रदेश में 50,000 कैंसर पेशेंट हर वर्ष मरते हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सर्वेड आंकड़ा है। और पूरे भारत में पता नहीं कितने लाखों मरते हैं। उसके अलावा हार्ट, लीवर, किडनी और बाकी और ब्रेस्ट कैंसर जैसे, माउथ कैंसर और कई नाना प्रकार के बीमारियों से करोड़ों लोग मरते हैं। और उसके अलावा भूख से भी लोग मरते हैं, क्योंकि रोज़गार, बेरोज़गार, ऐसे कई तरह का समस्या, किसानों का अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, बाढ़, इस प्रकार का मलेरिया, हैजा, इस प्रकार का कई तरह का प्रकोप चलते रहता है देश में एक साथ। और इसलिए अगर कोरोना के लॉकडाउन को अगर बढ़ाते जाएं तो आवागमन और इलाज और बाकी आय की सारे जो स्रोत हैं, अगर वो बंद हो जाएगा तो लोग उस कोरोना से ज़्यादा दूसरे तरह से लोग मरने लगेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि भारत के लोगों का इम्यून सिस्टम सर्वाधिक है। विश्व के जितने भी देश हैं उनसे सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम भारतवंशियों का है, हिंदुस्तानियों का है। इसीलिए कोरोना से डरना कम है और कोरोना से थोड़ा सावधानी बरत के सारे काम को तत्काल खोलना चाहिए। ये भी मैं आप लोगों के माध्यम से सभी देश के शासन को और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी निवेदन करता हूँ कि सारे चीज़ खोलें, एहतियात बरत के सारा काम आगे बढ़ा जाए। वही एक समाधान दिखता है। और जितना जल्दी वैक्सीन आएगा उससे तमाम तरह का जो राहत है वो इमीडिएट हो जाएगा। सर, एक आपने आय की भी बात करी, तो मैं आपका एक ध्यान एक और दूसरी तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। अभी मई से जून के बीच में भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा नीचे गई है, 23.9% नीचे गई है। इस पर भी आपका क्या है? देखिए, भारत की जीडीपी नीचे गई है, ये कोई मतलब मुझे लगता है जो 23 आप बोल रहे हैं, बहुत देशों के जैसे चाइना है, कई यूरोप है, कई और देश हैं, अमेरिका तक के 50% उनके जीडीपी डाउन गए और हमारा देश में तो 23% ही गए। तो ये आप और देखिए कि दुनिया भर का निगाह भारत की तरफ है। क्यों? क्योंकि चाइना से कोरोना निकला और चाइना में कब, अक्टूबर में आ गया था कोरोना। हो सकता है उससे भी पहले आया होगा, वो बता नहीं रहे ठीक से। तो कोरोना से निपटने के लिए चाइना ने जो भी कार्रवाई किया वो पहले से अगर बता देते तो आज विश्व में जो वायरस का वर्ल्ड वार हो रहा है वो नहीं होता। और उसके कारण जो इकोनॉमी का जो नुकसान हुआ है, अगर पूरा विश्व चाइना के ऊपर क्लेम कर दे तो चाइना का हर चीज़, ज़मीन से लेके आसमान तक और पानी से लेके हवा तक सब बिक जाएगा, उसका चुकता नहीं कर पाएगा चाइना। लेकिन चाइना की जीडीपी सबसे कम गिरी है, 3। नहीं, ऐसा गलत है, वो आंकड़ा सही नहीं बताते हैं। उनका तमाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सब बैलेंस ख़त्म हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब बंद हो गया है, बेरोज़गारी का आलम 90% बढ़ गया है। ये आंकड़े देते नहीं है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना इज़ ए कम्युनिस्ट कंट्री एंड चाइनीज़ पीपुल दे डोंट हैव राइट टू टॉक लाइक इन द मीडिया। वो उनके जो बने बनाए मीडिया वाले हैं उसी में उनको बयान देना है, और जितना बयान उनका सरकार निहित करती है, तय करती है, उतना ही बयान देना है। ये साफ दिखाता है कि चाइना इज़ ए वेरी वेरी डेंजरस कंट्री, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। इट इज़ ए ग्लोबल थ्रेट फॉर द वर्ल्ड पीस एंड ग्रोथ एंड पीस एंड प्रोस्पेरिटी। पूरा विश्व के लिए खतरा है चाइना। और चाइना के अगर इस प्रकार की गतिविधि पे अगर विश्व ने रोक नहीं लगाया
तो ये विश्व के लिए सबसे घातक कंट्री बन गया है। ये टेररिस्ट कंट्री से भी महा टेररिस्ट कंट्री बन गया है। इसीलिए चाइना को तुरंत विश्व के लोग इस पे लगाम लगाना चाहिए।